भिन्न भिन्न दो जन मिले, भिन्न भिन्न घर में पले, एक होने हैं चले, एक मंडप के तले। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। शादी सचमुच एक बेहद खूबसूरत बंधन है, लेकिन जितना ये खूबसूरत है उतना ही ये नाजुक भी है। आपकी छोटी छोटी खूबियाँ इस रिश्ते को गुलजार कर देती है और आपकी छोटी छोटी भूलें इस रिश्ते को तार तार भी कर सकती हैं। देखिए, शादी को कैसे अच्छा बनाएं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जिससे कि पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वहीं से उनका रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप पति हैं तो पत्नी की बात मानने के साथ साथ, पत्नी की इज्जत करने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई चीज़ों की और उससे जुड़े हुए लोगों की भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। और इन द सेम वे पत्नी की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पति की रिस्पेक्ट के साथ साथ उससे जुड़ी हुई चीज़ों की और उससे जुड़े हुए लोगों की रिस्पेक्ट करे। जब इस तरह से आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो इस रिश्ते में खटास आना स्वाभाविक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि एक मजबूत रिश्ते के लिए एक दूसरे की इज्जत ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी, यानी कि ईमानदारी। पति पत्नी के रिश्ते में लॉयल्टी का होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, लॉयल्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप बेहद लॉयल पर्सन हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। लॉयल्टी का मतलब ये है कि एज ए हस्बैंड अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं, इसका मतलब है कि आप एक लॉयल हस्बैंड हैं। और इधर अगर वाइफ अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से निभाती है, इसका मतलब है वो भी एक लॉयल वाइफ है। देखिए, इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि एक हस्बैंड को ये बात मालूम होनी चाहिए कि शादी के बाद किसी भी फीमेल के साथ उसे कितने डिस्टेंस पर रहना है और किस तरह से बातचीत करनी है। उधर वाइफ को भी ये पता होना चाहिए कि किसी भी मेल के साथ उसे कितने डिस्टेंस पे रह के बातचीत करनी है। 99% लोग यही गलती करते हैं। हालांकि वो गलत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी गलत साबित हो जाते हैं और अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने रिश्ते में मर्यादा को रखना कभी ना भूलें, क्योंकि अगर आपके रिश्ते में मर्यादा नहीं होगी तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन। अक्सर हस्बैंड्स की आदत होती है कि वो अपनी वाइफ का कंपैरिजन दूसरी औरतों से करते हैं कि देखो वो कितनी सुंदर है, वो कितना अच्छे से अपने घर को रखती है, वो कितना कमाती है, वगैरह वगैरह। और इधर वाइफ की भी आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड का कंपैरिजन दूसरे आदमियों से करती है कि देखो भाई उसका हस्बैंड कितना कमाता है, कितना घुमाता है, कितनी शॉपिंग कराता है और ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो एक दूसरे के दिल में जगह को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो ख़त्म होती है, साथ ही आपका रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी भी अपने हस्बैंड का या हस्बैंड अपनी वाइफ का कंपैरिजन किसी दूसरे से बिल्कुल ना करें। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, तभी आपका रिश्ता अच्छे से चल पाएगा। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि पति पत्नी का रिश्ता कभी भी लड़ाई झगड़े से कमज़ोर नहीं होता। वो कमज़ोर होता है आपके रोज़ रोज़ के कंपैरिजन से। जब आप रोज़ रोज़ एक दूसरे को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं तभी आपका रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के कंपैरिजन से हमेशा खुद को बचा कर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क। शादी के बाद आप दो नहीं एक हो जाते हैं, मैं नहीं आप हम बन जाते हैं।
आपका मान सम्मान अपमान एक दूसरे से जुड़ जाता है, यानी कि आप एक टीम की तरह से काम करते हैं। जब आप एक टीम समझकर काम करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होता है। उसमें फिर तेरा मेरा नहीं होता, जिसका मौका लगता है वही उस काम को निपटा लेता है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये मेरा काम है, इसे मैं करूँगा, ये उसका काम है, वो करेगी, तो जब आप इस तरह से अलग अलग होकर सोचते हैं तभी आपका रिश्ता कमज़ोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वाइफ किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और कपड़े भी धुलने के लिए पड़े हैं और भी काम पड़ा है, तो बजाय उससे ये कहने के कि तुमने सुबह से क्या किया, मशीन तक नहीं चलाई, अरे मशीन चला देती, आपको इस तरह से बात कभी भी नहीं करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद जाकर मशीन ऑन कर दीजिए और कपड़े धो दीजिए। दूसरी तरफ अगर हस्बैंड से वाइफ को कोई चीज़ मंगानी है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ऐसे में वाइफ की ड्यूटी है कि वो जाकर बाज़ार से कुछ सामान जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले आए और अपना काम ख़त्म करे, बजाय उससे शिकायत करने के कि अरे तुम ये लेकर नहीं आए तो भला मैं खाना कैसे बनाती, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसे काम कैसे कर लेती। तो इस तरह की शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की शिकायतें करने से एक तो घर की व्यवस्था बिगड़ती है, एक दूसरे का मन भी खराब होता है और आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो आप उस काम को कर लीजिए, अगर आपके पत्नी के पास टाइम नहीं है तो आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि काम भी कभी नहीं रुकेगा और घर में हमेशा ही शांति बनी रहेगी। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिश्ता हर रोज़ मजबूत होगा, और अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका रिश्ता हर दिन टूटेगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने पार्टनर की कमियों को हाईलाइट करना। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो अपने पार्टनर की कमियों को हाईलाइट करते हैं, चाहे पति हो और चाहे पत्नियां हों। पत्नियां अगर 10 काम करती हैं उसमें से 2 अगर कुछ गलत हो जाते हैं तो पति इस पर बहुत बड़ा इश्यू खड़ा कर देते हैं। अगर मान लीजिए उसने खाना किसी दिन लेट हो गया तो कहेंगे तुम तो रोज़ ही लेट खाना बनाती हो, किसी दिन खाने में नमक कम या ज़्यादा हो गया तो कहेंगे तुम्हारा तो हर रोज़ ही ये रहता है। तो देखिए, इस तरह की बातें करने से आपका रिश्ता हर रोज़ खराब होता है। उधर पत्नियों की भी आदत होती है कि वो पतियों की कमियों को देखती हैं। मान के चलिए कि ऑफिस से आता है, उसने जूते या अपने चप्पल इधर उधर रख दिए तो कहेंगे कि तुम्हारी तो रोज़ की आदत है कि अपने सामान इधर उधर फैला देते हो, तुम बाथरूम से नहा कर आते हो तो बाथरूम क्लीन नहीं करते, गीला टॉवल तुम बेड पर डाल देते हो, तुम्हारी तो आदतें ही खराब हैं। तो देखिए, इस तरह की बातें कभी भी अपने पार्टनर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 10 काम कर रहा है, 10 में से अगर 2 या 3 गलत भी है तो उसको अवॉइड करना सीखिए, जो सही कर रहा है उसको कंसीडर कीजिए। तो सबसे बड़ा यही कारण है कि जब आप अपने पार्टनर में कमियां ढूंढने लगते हैं तो आपको अच्छाइयां नज़र ही नहीं आती हैं, और जब आपको कमियां ही कमियां नज़र आती हैं तो आपको शादी जो है एक बोझ लगने लगती है और आपका शादी में से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी सक्सेसफुल हो तो अपने पार्टनर की कमियों को नहीं, खूबियों को देखना शुरू कीजिए। जब आप अपने पार्टनर की खूबियां देखना शुरू कर देंगे तो उसकी कमियों को अवॉइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए उसकी कमियां इग्नोर करना इम्पॉसिबल होगा। तो अपने रिश्ते को अच्छा बनाने का हर रोज़ एफर्ट कीजिए। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा रिश्ता ही एक अच्छे परिवार को जन्म देता है, और अच्छा परिवार अच्छा समाज बनाता है, और अच्छा समाज अच्छा देश और दुनिया का निर्माण करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।